हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ब्रिलियंट माइंड्स। तो आज की इस वीडियो में हम क्लास 10th फाइनेंशियल मार्केट मैनेजमेंट का चैप्टर नंबर 10 रेशियो एनालिसिस को कंप्लीट करेंगे। तो मैंने अपनी पिछली वीडियो में कहा था कि हम 2 पार्ट में इस चैप्टर को कवर कर देंगे, लेकिन मुझे लगता है कि 2 पार्ट की जरूरत नहीं पड़ेगी। जो हमारा पहला वाला पार्ट है वो हम कर चुके हैं, ये वाला पार्ट। इसके बाद एक और पार्ट आएगा जिसमें हम पूरा चैप्टर कंप्लीट कर देंगे, क्योंकि ये जो चैप्टर है ना, इसमें बहुत सारी बेसिक टर्म्स है। जैसे मैंने पिछली बार में पहले वाले पार्ट में आपको बताया था, करंट असेट्स, करंट लायबिलिटीज, फिर क्विक असेट्स, इन्वेंट्री, प्रीपेड एक्सपेंसेस, है ना, ऑब्लिगेशंस, ऐसी सारी जो चीज़ें ना, बहुत सारे जो बेसिक टर्म्स हैं वो मैं आपको समझाती हूँ ना, तो उसमें टाइम लगता है। तो इसलिए मैं ये नहीं चाहती कि बहुत ज़्यादा टाइम मैं ले लूँ और फिर आपके घंटों बर्बाद करूँ। तो इसलिए मैं क्या कर रही हूँ, इसके बाद एक और पार्ट आएगा जिसमें मैं आपको सब डिवाइड करके और जो आगे की चीज़ें हैं और जो बेसिक टर्म है वो भी आपको आराम से समझा पाऊँ। तो ये जो हमारा सेकंड पार्ट होगा, इसके बाद एक और वीडियो आएगा जिसमें हम अपना जो चैप्टर है वो कंप्लीट कर लेंगे। तो सेकंड पार्ट में जो हम क्या पढ़ने वाले थे, हमने जो हमारा फर्स्ट पार्ट था उसमें कहाँ तक पढ़ लिया था, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो हमने पूरा कंप्लीट कर लिया था। अब हमें पढ़ना है डेप्टर्स टर्नओवर रेशियो। यहाँ पे डेप्टर्स की स्पेलिंग गलत है, यहाँ पे होना चाहिए डेप्टर्स, DEBTORS। तो यहाँ पे हमारा डेप्टर्स टर्नओवर रेशियो क्या होता है वो हम यहाँ पे पढ़ेंगे। सबसे पहले फॉर्मूला दे रखा है, एक्सप्लेनेशन इसकी नेक्स्ट पेज पे है। तो फॉर्मूला देख लेते हैं। डेप्टर टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला होता है नेट क्रेडिट सेल्स और एवरेज अकाउंट रिसीवेबल और डेप्टर्स। तो यहाँ पे हम इसे एवरेज डेप्टर्स भी बोल सकते हैं, एवरेज अकाउंट रिसीवेबल्स भी बोल सकते हैं। तो डेप्टर्स टर्नओवर रेशियो क्या होता है वो हम एक्सप्लेनेशन नेक्स्ट पेज पे लिखी हुई है, उसे हम पढ़ेंगे। पर पहले फॉर्मूला देख लेते हैं। तो फॉर्मूला में क्या है, नेट क्रेडिट सेल। अब तो आधे बच्चों को यही नहीं पता कि डेप्टर क्या होता है, क्रेडिट क्या होता है। आधे से ज़्यादा बच्चों को तो डेप्टर और क्रेडिटर में ही परेशानी होती है कि क्रेडिटर क्या होता है, डेप्टर क्या होता है। तो सबसे पहले जो हमारी बेसिक टर्म्स है ना, वो मैं आपको अपनी कॉपी पे समझा देती हूँ ताकि आप अच्छे से कनेक्ट कर पाएँ। तो अब अगर मैं यहाँ पे अपनी कॉपी ले लेती हूँ और फिर आपको समझाती हूँ, तो यहाँ देखो हमें क्या समझना है। हमें समझना है पहली बात तो डेप्टर्स क्या होते हैं, है ना। दूसरा हमें क्या समझना है, दूसरा हमें समझना है क्रेडिटर्स क्या होते हैं। तो ये दोनों चीज़ें हमें समझनी है। तो एक तो डेप्टर समझना है, दूसरा हमें क्रेडिटर समझना है। तो अब यहाँ पे अगर हम देखें तो डेप्टर होता है जिससे हमें क्या लेना है, पैसा जो है जिससे हमें लेना है, पैसा लेना है, यानी कि हमारे पास पैसा आएगा, हमारे पास आएगा, यानी कि वो क्या हुआ, हमारे लिए असेट हुआ। अभी मैं एग्जांपल भी दूंगी, बस थोड़ा पहले मोटा मोटा समझ लेते हैं। डेप्टर का मतलब होता है कि जिस इंसान से हम क्या करेंगे, पैसा लेंगे, वो हमारे लिए क्या है, डेप्टर है। और क्रेडिटर क्या है, जिसको पैसा देना है। ये मोटी मोटी बात आप समझ लो, मैं अभी एग्जांपल देके भी क्लियर कर दूंगी। जिसको पैसा देना है, अब कौन देगा, हम देंगे। तो जिसको हम पैसा देंगे वो हमारे लिए क्या हो गई, हमारी लायबिलिटी है, क्योंकि हमारा क्या है, उधारी है हमारी। फॉर एग्जांपल एक उधारी ही तो है जो हम उसे दे रहे हैं अपना पैसा, तो वो हमारे लिए होगी लायबिलिटी, LIBALITY। तो जिस इंसान को हम पैसा देंगे तो वो क्या हो जाएगा, क्रेडिटर हो जाएगा। अब अभी भी समझ नहीं आया, चिंता मत करो, अभी समझाती हूँ। अब यहाँ पे समझो एक कंपनी है, एक आप हो, ठीक है, ये आप हो और ये आपका क्या है, कंज्यूमर है, या फिर आप कह सकते हैं आपका कस्टमर है। अगर आप कोई बिजनेस करते हो तो उसके लिए आपको प्रोडक्ट चाहिए। तो अगर आप क्या कर रहे हो, अब प्रोडक्ट आपके हवा में तो या कोई मंत्र फूक के तो नहीं आएंगे, तो वो आप एक कंपनी से लोगे, ठीक है। तो कंपनी आपको प्रोडक्ट दे रही है, तो क्या है, उसने आपको प्रोडक्ट दिया, तो दिया तो आपने से पैसा भी दिया, वेरी गुड, बहुत अच्छा काम किया आपने, ऐसी फ्रॉड नहीं किया इसके साथ। अब ये आप हो, आपने अपना प्रोडक्ट क्या किया, आपने अपना प्रोडक्ट अपने कस्टमर को दिया। अब कस्टमर अगर कह देता है, या फिर आपने अपने किसी फ्रेंड को दिया और वो फ्रेंड कहता है कि भाई देख, मैं ना अभी नहीं दे सकता, तू तो जानता ही है कि मेरा ना अभी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं है, जब मेरे पास पैसा आ जाएगा तो मैं तेरे को पैसा दे दूंगा। तो अभी आपने क्या किया, उधार पर दे दिया। उधार ऐसे ही लिखते ना, उधार, मुझे पता नहीं है, सॉरी अगर मैंने स्पेलिंग गलत लिख दिया तो प्लीज़ माफ़ कर देना, मेरे को समझ नहीं आ रहा। उधार कैसे ऐसे ही लिखता है, आई थिंक उधार ऐसे तो लिखते हैं। तो समझो अगर मैंने उसे उधार पे दिया, तो अगर मैंने उसे उधार पे दिया तो अब क्या होगा, मैंने उसे प्रोडक्ट दे दिया पर पैसा नहीं लिया। तो अब ये कस्टमर यानी कि जो मेरा फ्रेंड है वो मुझे फ्री में नहीं लेके गया, वो मुझे उधारी पे लेके गया मुझसे प्रोडक्ट। ये क्या करेगा, ये बाद में मुझे इन फ्यूचर में क्या देगा, पैसा देगा। तो ये मुझे पैसा क्या करेगा, देगा। अब पैसा देगा यानी कि हमें पैसा लेना है, तो जिससे हम पैसा लेते हैं, पैसा लेना यानी कि डेप्टर। तो ये जो हमारा फ्रेंड है ये हो जाएगा हमारे लिए डेप्टर।
आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब यहाँ पे एक चीज देखो, तो ये हमारे लिए क्या है, असेट है। हमारे कस्टमर हमारे लिए असेट ही तो होते हैं, यही तो हमें पैसा देके जाते हैं जब हम इन्हें प्रोडक्ट देंगे। तो देखो मेरे को पैसा लेना है, किससे पैसा लेना है, यानी कि डेप्टर। तो जिससे पैसा लेना है वो हमारे लिए हो जाएगा डेप्टर। अब अगर हम सेम सिचुएशन यहाँ पे रखें कि मैं हूँ, है ना, मेरा कस्टमर है। अब देखो, अब अगर हमने पहले अपने पोजीशन से देख लिया कि ये मेरी साइड से क्या हो गया, ये मेरे लिए डेप्टर हो गया। अब हम अपने दोस्त की साइड से देखते हैं। अब दोस्त क्या कहेगा कि मुझे इसे पैसा क्या करना है, मुझे इसे पैसा देना है। पैसा देना यानी कि क्रेडिटर। तो मेरे दोस्त के लिए वो क्या हो गया, मेरे को पैसा दे रहा है ना। तो जैसे हम इससे पैसा ले रहे थे तो ये हमारे लिए डेप्टर था। अब ये मेरे को पैसा देगा, तो ये मेरे को पैसा देगा ना, तो इसके लिए मैं कौन हुई, इसके लिए मैं हो गई क्रेडिटर। ठीक है, तो इसके लिए मैं तो एक लायबिलिटी हो गई। लायबिलिटी कैसे हो गई कि इसका पैसा तो मैं ले ही रही हूँ ना अपने पास, LABILITY, हाँ। तो इसके लिए तो मैं लायबिलिटी हो गई ना, क्योंकि इसने मेरे पे उधारी थी इसकी, है ना, तो इसने पैसा चुकाया, तो इसके लिए मैं उधारी हो गई। तो डेप्टर का सीधा सीधा मतलब होता है जिससे हमें पैसा लेना है। अगर मैंने आपको एक प्रोडक्ट दिया, मैं आपसे बात कर रही हूँ, हाँ आप ही से, अगर मैंने आपको एक प्रोडक्ट दिया 500 रुपये का, अगर मैंने आपको एक प्रोडक्ट दिया और आप कहते हो कि मैं बाद में दे दूंगा, तो आप क्या हो, मेरे लिए डेप्टर हो। डेप्टर कैसे होगा कि आप मुझे पैसा दोगे तो मेरे लिए आप डेप्टर हो, आप मेरे लिए डेप्टर हो। लेकिन अगर आप अपने प्रोस्पेक्टिव से देखो तो आप मुझे पैसा दोगे, यानी कि पैसा देना। तो आप अगर मुझे पैसा दोगे तो आपके लिए मैं कौन हुई, मैं हुई आपके लिए क्रेडिटर। अब अगर हम सिचुएशन उल्टा कर दें, अगर आप मुझे पैसा दे रहे हो, आप मुझे प्रोडक्ट दे रहे हो और मैं आपको पैसा दूंगी, तो मैं पैसा दूंगी ना, तो आपके लिए मैं कौन हुई, आप मुझसे पैसा लेने वाले हो। आपकी बात कर रही हूँ अभी मैं, तो आप मुझसे पैसा ले रहे हो, तो पैसा लेना है यानी कि डेप्टर। तो आपके लिए अब इस सिचुएशन में मैं हुई आपके लिए डेप्टर। लेकिन अगर अब मैं देखूं अपनी तरफ से, तो मुझे क्या करना है, अब आपको वो प्रोडक्ट के पैसे देने हैं, तो पैसा देना है। तो अब आप मेरे लिए क्या हुए, अब आप मेरे लिए हुए क्रेडिटर, क्योंकि क्रेडिटर कौन होता है, जिसे हम पैसा देते हैं। तो अगर मैं अब आपको पैसा दूंगी तो आप मेरे लिए हो जाओगे क्रेडिटर। तो आई होप आपको डेप्टर और क्रेडिटर अच्छे से समझ में आ गया होगा। ये शुरुआत के 5 मिनट 6 मिनट मैंने ऐसे ही खा लिए हैं बेकार में, पर बेकार के नहीं है। ये जो है ये बहुत ही बेसिक चीज़ है, जो समझ नहीं आई तो आगे कुछ भी समझ नहीं आएगा। तो इसलिए मैंने अलग से ये टाइम निकाल के आपको ये समझाया है, ताकि आप इस चीज़ को समझ सको अच्छे से। तो ये बेसिक चीज़ है, इसी के ऊपर हमारा जो है वो पूरा रेशियो डिपेंड करता है। तो ये आपको समझ में आएगा। अब देखो, अगर हम बात करें तो डेप्टर टर्नओवर रेशियो जो है हमारा, उसका फॉर्मूला क्या है, नेट क्रेडिट सेल, है ना, नेट क्रेडिट सेल्स अपॉन में एवरेज डेप्टर, यही है ना, हाँ, एवरेज डेप्टर। एवरेज रिसीवेबल अकाउंट ऐसे करके कुछ देख रखा है, एवरेज अकाउंट रिसीवेबल, वो दोनों एक ही चीज़ है। अब देखो, डेप्टर टर्नओवर रेशियो निकालने के लिए अब हमें चाहिए नेट क्रेडिट सेल। क्रेडिट हमें समझ में आएगा, क्रेडिट मतलब उधारी। अब ये आप अच्छे से याद रखना, क्रेडिट मतलब होता है उधारी। अब पता नहीं मैं उधारी सही लिख रही हूँ या नहीं, बट हाँ आई होप मैंने सही लिखा होगा। तो नेट क्रेडिट सेल का मतलब होता है उधारी। अब देखो, जो हम प्रोडक्ट बेच रहे हैं ना, ये हमारा प्रोडक्ट है। अब कुछ लोग तो होंगे जो डायरेक्ट हमें हैंड टू हैंड कैश दे देंगे, कुछ उधार रखने में बिलीव नहीं करते हैं, है ना। कुछ क्या होंगे, कुछ हमें कुछ क्रेडिट पे लेके जाएंगे, कुछ उधारी पे लेके जाएंगे, जो मुझे बाद में पैसा देंगे, है ना। तो अब जो कुछ कैश में लेके गए हैं प्रोडक्ट को, और कुछ क्या लेके गए हैं, उधारी पे लेके गए हैं। तो अब जो हमारा प्रोडक्ट है, अब उनमें से क्रेडिट यानी कि उनमें से उधारी पे कितने हमारे प्रोडक्ट गए हैं, तो कितनी सेल्स हमारी उधारी पे हुई हैं, तो वो हमारी नेट क्रेडिट सेल है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारे पास 1000 प्रोडक्ट हैं, 1000 में से जो हमारे 600 हैं, वो क्या हुए, 1000 में से 600 जो है डायरेक्ट कैश के साथ गए हैं, है ना, इसलिए डायरेक्ट कैश हमें दिया और वो ले गए। अब 400 जो है, 400 का क्या किया मैंने, उधारी पे चला दिया। तो अब नेट क्रेडिट सेल्स क्या होगा, ये हो गई 400, क्योंकि 400 उधारी पे गई है। अब एवरेज क्या है, एवरेज डेप्टर। अब एवरेज डेप्टर क्या होगा, अब एवरेज डेप्टर हम समझ सकते हैं, एवरेज डेप्टर में आ जाएंगे ओपनिंग डेप्टर एंड क्लोजिंग डेप्टर। अब ये क्या होता है मैम जी, ये तो हमें पता ही नहीं है। अब देखो, साल की जो शुरुआत होती है ना, तो उसमें कितने डेप्टर हैं, है ना, वो ओपनिंग में, यानी कि आप ऐसा याद रख सकते हो, ओपनिंग यानी कि साल की शुरुआत, जब ओपन होता है सब कुछ, तो साल की शुरुआत में जितने डेप्टर हैं वो, और क्लोजिंग में साल की एंड में जितने डेप्टर हैं वो। तो ये कंपनी वालों का काम होता है, तो वो करते हैं, वो ये सब चेक करते हैं कि जो ओपनिंग है यानी कि साल की शुरुआत में कितने डेप्टर्स थे वो लोग,
और साल की क्लोजिंग में यानी कि एंड में कितने डेप्टर हैं वो। अब जैसे समझो उसकी साल की शुरुआत में था हमारे 50 डेप्टर, सॉरी 50, हाँ साल की शुरुआत में हमारे 50 डेप्टर थे और साल की एंड में क्या हुआ है, साल की एंड में भी ये 50 डेप्टर है ना। मैं सिर्फ एक एग्जांपल दे रही हूँ, इतने से नहीं होता है, बहुत ज़्यादा लोग होते हैं। तो अब क्या करेंगे, एवरेज निकालना है तो 50 + 50 एवरेज कैसे निकालते हैं, जो जितनी टर्म है उन्हें प्लस करो और जितनी नंबर ऑफ टर्म है तो 1 2 से डिवाइड कर दो, हो जाएगा 100/2 यानी कि 50। ये तो 50-50 का एक वो हो गया, कोइंसिडेंस हो गया। अगर सोचो 60 होते और फिर क्या होता है यहाँ पे 30 होते तो क्या होता है 60 + 30 क्या हो जाता 90/2, तो ये हो जाता हमारा क्या 45। तो ऐसे ही होता रहता है। तो अब यहाँ पे देखो हमारे कितने डेप्टर आ गए, एवरेज डेप्टर आ गए 50, यहाँ पे 50 लिखेंगे। अब 0 से 0 कट जाएगा और ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो हमारा डेप्टर्स टर्नओवर रेशियो आ जाएगा, कितना आएगा 8 आ जाएगा। ये हमारा डेप्टर टर्नओवर रेशियो हो गया। तो आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आएगा डेप्टर टर्नओवर रेशियो क्या होता है। तो अब एक बार हम अपनी बुक की तरफ भी देख लेते हैं भाई, जब इतना सब कर ही रहे हैं तो बुक भी देख ही लेते हैं। तो ये हमारा नेट क्रेडिट सेल्स अपॉन में एवरेज अकाउंट रिसीवेबल बोलो या फिर एवरेज डेप्टर बोलो, एक ही बात है। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, अपना डेप्टर्स टर्नओवर रेशियो निकालते हैं। एक बार हम अपना जो हमारी डेफिनेशन है उसे भी देख लेते हैं नेक्स्ट पेज पे। तो अपना नेक्स्ट पेज हम स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे हमें दिया है the ratio shows how many time account receivable debtors turn over during the year. If the figure of net credit sales is not available, then net sales figure is to be used. Higher the debtor turnover, the greater the efficiency of credit management. अब यहाँ पे हमें क्या दे रखा है, यहाँ पे हमें दे रखा है कि जो हमारा डेप्टर टर्नओवर रेशियो है ना, वो हम क्यों निकालते हैं। डेप्टर टर्नओवर रेशियो निकालने का हमारा एक पीछे एक मकसद होता है। वो मकसद ऐसा नहीं है कि हम किसी को गोली मारेंगे, वो वाला मकसद नहीं है। मकसद कौन सा है हमारा, इसमें ये बेनिफिट होता है, इससे ना हम एक हम कह सकते हैं हमारी एक मैनेजमेंट, हम एक सही तरीके से अपनी कंपनी को मैनेज कर पाते हैं। उससे क्या होता है, जब हम डेप्टर टर्नओवर रेशियो निकालते हैं तो उसमें क्या आता है कि डेप्टर का मतलब क्या होता है। अब देखो मैं अगर आपको सीधा सीधा बताऊं तो इसमें क्या आ जाएगा, अगर मैं इसमें सीधा सीधा कहूँ ना तो इसमें हम ये पता करते हैं कि एवरेज डेप्टर, सॉरी एवरेज बोल दिया मैंने, डेप्टर टर्नओवर रेशियो में हम क्या पता करते हैं, सीधा सीधा हम ये पता करते हैं कि कितनी टाइम्स, कितनी बार हम क्या कर सकते हैं, अपनी जो उधारी है उसे हम कन्वर्ट कर सकते हैं कैश में। अब ऐसा तो है नहीं ना कि कंपनी सालों साल उधारी पे ही अपना सामान देती रहेगी, है ना, कि सिर्फ और सिर्फ अपने क्रेडिटर्स को ही बढ़ाती रहेगी। उसे क्या करना है, कैश में भी अपने जो प्रोडक्ट है उन्हें कन्वर्ट करना है। कि चलो समझ में आता है कि आपने आज क्या दे दिया, उधारी पे दे दिया। आज अपना अगर आपकी एक दुकान है तो आप उसे सालों साल उधारी पे ही थोड़ी ना चलाओगे, आप कभी तो उस उधार को क्या करोगे, चुकाओगे, मतलब आप चुकवाओगे जिसने भी आपसे उधार लिया है। तो आप क्या करोगे, आप उससे अपना पैसा लोगे तो आप उसे कैश में कन्वर्ट करोगे उस उधारी को। डेप्टर टर्नओवर रेशियो से हमें यही पता चलता है कि कितने, जैसे अभी हमने 8 निकाला था ना, तो 8 टाइम्स क्या कर सकती है एक साल में कंपनी जो है। अब इस तरह से हम क्या करते हैं, कैलकुलेट करते हैं कि कितने टाइम में कितना जल्दी जो है कोई भी कंपनी अपने कैश, अपने जो क्रेडिटर्स हैं, है ना, जो अपने उधार वाले जो लोग हैं उनसे अपना पैसे में कन्वर्ट कर सकती है, कैश में कैसे अपने पैसे को कन्वर्ट कर सकती है, सॉरी कैश में कैसे अपनी चीज, अपने प्रोडक्ट को कन्वर्ट कर सकती है। तो जितना ज्यादा क्या होगा डेप्टर टर्नओवर रेशियो होगा उतना ज्यादा ही क्रेडिट मैनेजमेंट होगा। क्योंकि अगर हम जल्दी जल्दी अगर हमारा डेप्टर टर्नओवर रेशियो ज्यादा है तो यानी कि हम अपने कैश में उस अपने प्रोडक्ट को कन्वर्ट कर पा रहे हैं। तो जितना जल्दी कर पा रहे हैं उतना ज्यादा हमारा कैश कन्वर्ट हो रहा है। तो जितना ज्यादा डेप्टर टर्नओवर रेशियो होगा उतना ज्यादा ही क्या होगा, कंपनी का क्रेडिट मैनेजमेंट अच्छा होगा, बेनिफिशियल रहेगा हमारे लिए भी इन्वेस्ट करने के लिए। अब आ जाते हैं एवरेज कलेक्शन पीरियड पे। तो यहाँ देखो एवरेज कलेक्शन पीरियड इज इक्वल टू एवरेज डेप्टर एवरेज डेली क्रेडिट सेल्स। अब देखो एवरेज डेप्टर अभी हमने समझा, एवरेज डेप्टर क्या होता है, एवरेज डेप्टर होता है हमारा ओपनिंग डेप्टर प्लस क्लोजिंग डेप्टर। अभी समझा है, बस 5 मिनट क्या, अभी 1 मिनट भी नहीं हुआ है समझो। तो एवरेज डेप्टर हमने समझा था ये होता है। अब एवरेज कलेक्शन पीरियड हमें समझना है, तो एवरेज डेली क्रेडिट सेल्स। अब सबसे पहले तो एक्सप्लेनेशन पढ़ते हैं, उसके बाद मैं आपको समझाती हूँ। तो एवरेज कलेक्शन पीरियड रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ डेज वर्थ क्रेडिट सेल्स दैट इज लॉग्ड इन डेप्टर्स अकाउंट रिसीवेबल्स। यहाँ पे मैं क्या देखा है कि अभी ऊपर हमने देखा कि हम कितना जल्दी अपने जो वो है प्रोडक्ट है ना कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमें पता चलता है कि हम कैसे कैश में कन्वर्ट करेंगे। एवरेज कलेक्शन पीरियड में हमें पता चलता है कि हम कितने टाइम में करेंगे, है ना, कितनी जल्दी, कितने टाइम पीरियड के अंदर अंदर, कि इतने दिनों में, इतने महीनों में, इतने सालों में। तो वो जो टाइम है ना वो हम एवरेज कलेक्शन पीरियड से हम निकाल सकते हैं।
तो डेप्टर टर्नओवर रेशो में क्या आता है कि हम कितनी बार मतलब हम कैश से अपने प्रोडक्ट को कैश में कन्वर्ट करवा सकते हैं और कितना ज़्यादा करवा सकते हैं। एवरेज कलेक्शन पीरियड में हम कितने टाइम में करा सकते हैं, 1 महीने में, 2 महीने में, 4 महीने में, 6 महीने में, 10 महीने में, तो वो हमारा कलेक्शन पीरियड में आ जाता है। अब देखो एवरेज कलेक्शन पीरियड का एक फॉर्मूला होता है, तो एवरेज क्रेडिट सेल्स। और अब देखो एवरेज क्रेडिट सेल क्या है, हमें यही नहीं पता है, तो कोई बात नहीं पता तो मैं बता दूंगी। अब देखो अभी मैंने आपको क्या समझाया था, यही वापस अपनी कॉपी ले लेते हैं, 1 मिनट बस। ठीक है, अभी मैंने आपको बताया था कि जो हमारी सेल्स होती है ना, ये 2 टाइप की होती हैं, एक होती है कैश सेल, एक होती है हमारी क्रेडिट सेल, CREDIT, क्रेडिट सेल्स। ठीक है, तो अब कैश सेल्स की तो हमें बात करनी ही नहीं है, क्योंकि हम क्या चल रहा है, क्रेडिट में चल रहे हैं। यहाँ भी हमें बोला है कि एवरेज डेली क्रेडिट सेल्स, तो यहाँ पे क्रेडिट सेल्स में आ जाता है वापस। अब देखो ये हो गई हमारी क्रेडिट सेल्स, ये क्या है, पूरे 1 साल की है। ठीक है, अब अगर हम देखें, हमें क्या बोलिए, एवरेज डेली क्रेडिट सेल्स, सॉरी सेल्स है ना, एवरेज डेली पे ज्यादा ध्यान रखना, एवरेज डेली क्रेडिट सेल्स। तो अब यहाँ पे हम कैसे निकालेंगे, अब देखो साल में दिन कितने होते हैं, साल में दिन होता है 365, अब वो 366 भी हो सकता है अगर वो लीप ईयर है तो, बट एवरेज ऑन एन एवरेज हम जनरली क्या लेते हैं, 365 लेते हैं। तो अब जो हमारी क्रेडिट सेल्स है ना, अब जितनी भी हैं, अगर हमारी क्रेडिट सेल्स हैं, अगर हमने ले ली, चलो जो भी ले ली हमने, एक्स ले ली, तो x बाय 365 हम यहाँ पे कर देंगे। ठीक है, तो अब जितनी भी क्रेडिट सेल्स होती हैं उसे अगर हम डिवाइड कर देते हैं 365 से, तो क्या आ जाती है, तो आ जाती है हमारी एवरेज डेली क्रेडिट सेल्स। बस इतना ही तो है एवरेज डेली क्रेडिट सेल, बस यही है और इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। तो अब देखो कि एवरेज कलेक्शन पीरियड में क्या आ जाएगा, एवरेज डेप्टर अपॉन में एवरेज डेली क्रेडिट सेल्स। तो अगर हम यहाँ पे देखें कि अगर हमारे एवरेज डेप्टर कितने हैं, अगर हम यहाँ पे बात करें, अगर हमारे एवरेज डेप्टर है 100, ठीक है, अपॉन में अगर हमारी क्या है, एवरेज एवरेज डेली क्रेडिट सेल्स है, अगर हमारी कितनी ले लें, 50 ले लें। ठीक है, 50 ले ली, 0 से 0 कटा, 5 1 से 5, 5 2 से 10, तो 2 डेज के अंदर हम क्या कर सकते हैं, 2 डेज के अंदर हम अपना जो है अपने जो क्रेडिटर्स हैं जिन्होंने उधार ले रखा है, उससे हम क्या कर सकते हैं, अपना जो है कैश में कन्वर्ट करवा सकते हैं, अपने पैसे में उसे चीज़ को कन्वर्ट करवा सकते हैं। तो नंबर ऑफ डेज हमें पता चल गए, 2 डेज के अंदर। अब यहाँ पे ये बस मैंने एग्जांपल दे दिया 2 दिन का, तो इसका मतलब ये नहीं कि हर कंपनी 2 दिनों के अंदर कमा लेती होगी, तो ऐसा नहीं होता। कंपनियों में तो करोड़ों क्या होता है डेप्टर, करोड़ों ज़्यादा बोल दिया मैंने, कंपनी में तो बहुत सारे लोग होते हैं, लाखों लोग होते हैं, है ना, और उनकी सेल्स भी बहुत ज़्यादा होती है। तो ये तो सिर्फ एक नॉर्मल एग्जाम्पल है, हाइपोथेटिकल एग्जाम्पल है, इतनी छोटी सी डेप्टर, इतनी छोटी सी एवरेज डेली क्रेडिट सेल्स नहीं होती हैं, बहुत ज़्यादा बड़ी अमाउंट में होती हैं। तो ये बस एक एग्जांपल है कि किस तरह से आप क्या कर सकते हो, अपने एवरेज क्रेडिट सेल्स निकाल सकते हो, एवरेज कलेक्शन पीरियड निकाल सकते हो। तो आई होप आपको डेप्टर टर्नओवर रेशो और एवरेज कलेक्शन पीरियड भी आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे देखो प्लीज़ एक नोट दे रखा है, Please note that an average collection period and the account receivable turnovers are related as follow। अब जो हमारा एवरेज कलेक्शन पीरियड है ना और अकाउंट रिसीवेबल पीरियड है, अब अकाउंट रिसीवेबल पीरियड कौन सा आ गया मैडम जी, मतलब अकाउंट रिसीवेबल डेप्टर कौन सा आ गया। अभी देखो डेप्टर टर्नओवर रेशियो में अपने नेक्स्ट पन्ने पे देखना, पीछे वाले पन्ने पे आपके पास आई होप बुक तो होगी, है ना, तो उसमें देखना वहां पे नेट क्रेडिट सेल्स अपॉन में एवरेज अकाउंट रिसीवेबल डेप्टर्स दे रखा था। तो डेप्टर्स टर्नओवर रेशियो और ये जो हमारा एवरेज कलेक्शन पीरियड है ना, इसे हम कंबाइन करके भी निकाल सकते हैं एवरेज कलेक्शन पीरियड। यानी कि अगर हमें क्या करना है, अगर हमें क्रेडिट सेल्स नहीं दी हैं, वैसे न्यूमेरिकल्स आपके में नहीं आएंगे, वो 12th में आते हैं, तो उसके लिए ज़्यादा चिंता मत करो। अगर हमें एवरेज कलेक्शन पीरियड निकालना है और उसके लिए हम ये वाला फॉर्मूला नहीं यूज़ करना चाहते, एवरेज डेप्टर और एवरेज डेली क्रेडिट सेल्स, तो हम क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट ये भी यूज़ कर सकते हैं 365 डेज अपॉन में डेप्टर्स टर्नओवर रेशियो। अब डेप्टर टर्नओवर रेशियो तो हमने पहले ही निकालना सीख लिया है कि नेट क्रेडिट सेल्स अपॉन में एवरेज क्या होती है, एवरेज डेप्टर, तो उससे हम क्या कर सकते हैं, डेप्टर टर्नओवर रेशियो निकाल सकते हैं। तो अब देखो लास्ट पेज पे मैंने क्या दे रखा है, इसका ना एक एग्जांपल दे रखा है लास्ट पेज पे, तो वही एग्जांपल हम क्या कर लेते हैं, एक बार चेकआउट कर लेते हैं। तो अपने नेक्स्ट पेज हम स्टार्ट करते हैं, अपना एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। तो यहाँ देखो, यहाँ में दे रखा है डेप्टर टर्नओवर रेशियो, तो इसका फॉर्मूला क्या दे रखा है, डेप्टर टर्नओवर रेशियो नहीं हमें पढ़ना है,
एवरेज कलेक्शन पीरियड है। तो एवरेज कलेक्शन पीरियड हमने अभी देखा था ना कैसे हम निकाल सकते हैं। एक तो वो पहले वाला फॉर्मूला था कि हम क्या कर सकते हैं, क्रेडिट सेल्स अपॉन में एवरेज नेट क्रेडिट सेल्स अपॉन में एवरेज डेली क्रेडिट सेल्स करके निकाल सकते हैं। और क्या कर सकते हैं, एवरेज कलेक्शन पीरियड निकालने का एक और फॉर्मूला होता है जिसमें हम 365 डेज अपॉन में डेप्टर्स टर्नओवर निकाल सकते हैं। तो अगर हम देखें तो 365 डेज अपॉन में अगर हम हमारा डेप्टर टर्नओवर रेशियो क्या आ रहा है, अगर हमारा डेप्टर टर्नओवर रेशियो आ रहा है 8.8938, ये सिर्फ एक एग्जांपल दे रखा है। तो अगर हम इसे डिवाइड करेंगे तो क्या आंसर आ जाएगा, 41 डेज के अंदर अंदर क्या कर सकते हैं एवरेज कलेक्शन पीरियड, यानी कि 41 डेज के अंदर अपना जो कैश है उसे कन्वर्ट कैश में कन्वर्ट हम कर सकते हैं। तो ये एक एग्जांपल दे रखा था, ये हमने एग्जांपल देख लिया। अब वापस अपने क्या है, अपने नेक्स्ट पेज पे, यानी कि अपना जो बैक टू टॉपिक है, अब हम वापस अपने टॉपिक पे जंप करते हैं। तो अब हमें यहाँ पे क्या दे रखा है, अब हमें दे रखा है फिक्स्ड असेट टर्नओवर रेशियो। तो फिक्स्ड असेट टर्नओवर रेशियो measures sale per rupee of investment in fixed asset. In other words, how efficiently fixed assets are employed. Higher ratio is preferred. It is calculated as follow. तो अब हमें क्या बोला है, अब हमें यहाँ पे बोला है कि फिक्स्ड असेट टर्नओवर रेशियो हम कैसे निकालते हैं। तो सबसे पहली बात, फिक्स्ड असेट रेशियो क्या, फिक्स्ड असेट्स क्या होता है ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए। फिक्स्ड असेट्स क्या होते हैं, वो असेट्स जिन्हें हम क्या करते हैं लॉन्ग टाइम के लिए रखने के लिए खरीदते हैं। ऐसा नहीं कि आज खरीदा कल बेचने के लिए हम उन्हें खरीद रहे हैं। उनसे हम क्या करते हैं, असेट्स तो हमें पता ही है, जो हमारी पूंजी होती है, जो हमें बेनिफिट देके जाएंगी, जिससे हमें पैसा मिलेगा, है ना, जिससे हमारा प्रॉफिट होगा, तो वो हमारे असेट्स में आते हैं, है ना। और फिक्स्ड असेट्स में क्या होगा, जैसे हमारी लैंड बिल्डिंग हो गई, मशीनरीज हो गई, तो ये सारी चीज़ें क्या है, ये हमारे लंबे समय के लिए हमारे साथ रहेंगी। तो एक तरह से क्या है, हमारे साथ फिक्स्ड हो गई है कुछ टाइम के लिए, तो हमारे फिक्स्ड असेट्स हैं। अब हम इन फिक्स्ड असेट्स का टर्नओवर रेशियो हम कैसे निकालेंगे, तो वो हम यहाँ पे देख लेते हैं। तो सबसे पहले दिया है मैं नेट सेल्स। अब नेट सेल्स क्या होती हैं, और फिर नेक्स्ट नेट फिक्स्ड असेट्स। तो अब देखो, नेट फिक्स्ड असेट्स टर्नओवर रेशियो निकालने के लिए हमें नेट सेल्स निकालनी पड़ती है। नेट सेल्स क्या हो जाएंगी हमारी, जैसे हमारी नेट क्रेडिट सेल्स थी, क्रेडिट सेल्स थी और कैश सेल थी। तो ऐसे जो हमारी सेल्स होती है ना, एक तो होती है, अगर मैं बात करूँ सीधा सीधा, अगर मैं आपसे कहूँ तो नेट सेल्स हो जाएंगी हमारी जो सेल्स हो रही है, हमारी जो कंपनी है उसमें कितनी सेल्स हुई हैं, तो उन्हें हम बोल देंगे नेट सेल्स। और नेट फिक्स्ड असेट्स हमारा क्या हो जाएगा, अब जो हमारे फिक्स्ड असेट्स हैं, आज अगर वो 10,000 के मैंने खरीदे, तो ऐसा तो है नहीं ना कि वो सालों साल 10,000 के ही रहेंगे। आज मैंने एक कार खरीदी, है ना, और वो 10,000 बोल रही हूँ, आज अगर मैंने कार खरीदी और वो 10 लाख की है, तो 4 साल के बाद वो 10 लाख की तो रहेगी नहीं। 4 साल के बाद ऑटोमेटिकली उसकी वैल्यू जो है वो कम हो जाएगी। तो 4 साल के बाद क्या हुआ, उस फिक्स्ड असेट्स की वैल्यू कम हो गई, क्या हो गई, वो डेप्रिशिएट हो गई। तो जब नेट फिक्स्ड असेट हमें निकालने होता है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि जो हमारा फिक्स्ड असेट्स है, तो फिक्स्ड असेट माइनस डेप्रिसिएशन अगर हम करते हैं, तो हमारा क्या आ जाता है, नेट फिक्स्ड असेट हमारा निकल के आ जाता है। तो इसी से हम क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। तो नेक्स्ट पेज में हमें क्या दे रखा है, एग्जांपल दे रखा है, तो वही एग्जांपल मैं आपको दूंगी ताकि जो हमारे पीछे पेज पे जो एग्जांपल है वो भी हमारे कवर होते रहे। तो मैं आपको वो एक बार दिखा देती हूँ। यहाँ पे जो है हमें फिक्स्ड असेट टर्नओवर रेशियो हमें यहाँ पे दे रखा है। तो अगर हम इसकी बात करें तो यहाँ पे हमें क्या दे रखा है कि जो हमारी नेट सेल्स हैं वो डिवाइडेड बाय नेट फिक्स्ड असेट्स। तो अब हमारी नेट सेल्स अगर हम देखें तो हमारी नेट सेल्स कितनी है, अगर हम यहाँ पे एग्जांपल दे रखा है कि 105 अगर क्या है हमारी नेट सेल्स हैं, और अगर 105 को अगर हम क्या करते हैं नेट फिक्स्ड असेट से, यानी कि फिक्स्ड असेट माइनस डेप्रिसिएशन अगर हम करते हैं, तो अगर हमारी वैल्यू आती है 60 रुपये, और इसे फिर हम डिवाइड करें तो हमारा आंसर आएगा 1.75। तो ऐसे हम क्या कर सकते हैं, अपने नेट असेट टर्नओवर रेशियो को हम यहाँ पे निकाल सकते हैं। तो अब हम वापस अपने नेट असेट टर्नओवर रेशियो के वापस क्या करते हैं, हम उस पर मूव करते हैं, फिर वापस मैं आपको दोबारा से समझाती हूँ। तो नेट फिक्स्ड असेट रेशियो, मैं बार बार नेट पता नहीं क्यों बोल रही हूँ, फिक्स्ड असेट टर्नओवर रेशियो आपको समझ में आएगा कि नेट सेल्स जितनी है हमारी वो, और नेट फिक्स्ड असेट्स वो हम कैसे निकालते हैं, इस फॉर्मूले से निकालते हैं। तो इन दोनों को अगर हम डिवाइड करेंगे तो हमारा फिक्स्ड असेट्स टर्नओवर रेशियो आ जाएगा। अब फिक्स्ड असेट टर्नओवर रेशियो निकालने का क्या फायदा होता है, इससे हमें ये पता चलती है कि जो हमारे फिक्स्ड असेट्स हैं वो कितनी ज़्यादा जो है हम अपनी कंपनी में इंक्रीज कर सकते हैं, जिससे हमें क्या हो, बेनिफिट हो। तो फिक्स्ड असेट टर्नओवर रेशियो हमने यहाँ पे कंप्लीट कर लिया। अब हमें क्या दे रखा है, अब हमें दे रखा है टोटल असेट टर्नओवर रेशियो मेजर्स हाउ एफिशिएंटली ऑल टाइप ऑफ असेट्स आर एम्प्लॉयड। अब देखो टोटल बोल रही हूँ, अब सीधा सीधा हमें समझ में आ रहा है कि अब हम किसकी बात कर रहे हैं। पहले यहाँ पे हम सिर्फ फिक्स्ड असेट्स की बात कर रहे थे, अब यहाँ पे हम टोटल असेट्स की बात कर रहे हैं, यानी कि जितने भी टाइप के असेट्स हैं। फिक्स्ड में क्या हो जाएगा, जो हमारे फिक्स्ड जैसे लैंड, प्लांट, मशीनरी, बिल्डिंग, तो ये हमारे देंगे फिक्स्ड में। अब असेट्स जितने भी टाइप के हमारी कंपनी के लिए असेट्स हैं, अब सारे असेट्स की बात हो रही है। तो अब यहाँ पे हम देखते हैं कि
जो हमारा टोटल एसेट टर्नओवर रेशियो है वो हम कैसे निकालेंगे, तो टोटल एसेट टर्नओवर रेशियो निकालने के लिए हमें नेट सेल्स सेम वही और एवरेज टोटल एसेट। अब एवरेज टोटल एसेट में यहाँ पे कोई ओपनिंग एसेट और क्लोजिंग एसेट नहीं आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे एवरेज टोटल एसेट्स के लिए आ जाएगा हमारा जो इस ईयर के प्रेजेंट ईयर के जो एसेट हैं, यानी कि जो इस साल के जो एसेट्स हैं, तो प्रेजेंट ईयर एसेट्स प्लस जो हमारे प्रीवियस ईयर के जो थे, प्रीवियस ईयर एसेट जो थे, अगर हम इन दोनों को प्लस करके 2 से डिवाइड कर दें तो हमारा क्या आ जाएगा, तो हमारा एवरेज टोटल एसेट्स आ जाएगा। अगर हम एग्जांपल लें कि हमारे इस साल के एसेट्स है 100 रुपये और पिछले साल के एसेट थे हमारे कितने रुपए, 50 रुपये, तो हम डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा 150/2, तो ये क्या हो जाएगा 7 से 14 और 75, तो हमारा एवरेज टोटल एसेट्स क्या आ जाएंगे 75 आ जाएंगे। तो ऐसे ही हम क्या करते हैं कि नेट सेल्स डिवाइडेड बाय एवरेज टोटल एसेट्स से हम क्या कर सकते हैं, टोटल एसेट्स टर्नओवर रेशियो निकाल सकते हैं। तो आई होप आपको जितने भी वो हैं जो मैंने आपको समझाया रेशियोज वो समझ में आएंगे कि डेब्टर टर्नओवर रेशियो से हम क्या करते हैं, हम ये पता करते हैं कि हमारी जो उधारी है हम उसे कितने टाइम में, मतलब कितनी बार, कितनी जल्दी हम उसे क्या कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं कैश में, कैसे हम कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं। एवरेज कलेक्शन पीरियड से हमें समझ में आया कि कितने टाइम के अंदर, कितने दिनों के अंदर हम क्या कर सकते हैं, अपनी उधारी को कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं। फिक्स्ड एसेट टर्नओवर रेशियो से हमें समझ में आया कि जो है हम अपनी कंपनी में कितने फिक्स्ड एसेट्स को कितनी जल्दी इंक्रीज कर सकते हैं, कितनी जल्दी एम्प्लॉय कर सकते हैं। टोटल एसेट टर्न रेशियो से हमें क्या समझ में आया कि हमारे जो जितने भी टाइप के रेशियोज हैं, असेट्स हैं, क्या बोल रही हूँ मैं, क्या हो गया आज मुझे, कोई बात नहीं, चलो इग्नोर इट। देखो टोटल एसेट्स से हमें क्या समझ में आया, टोटल एसेट्स से हमें समझ में आया कि हमारे कितने टाइप के, मतलब जितने भी टाइप के एसेट्स हैं उन्हें हम अपनी कंपनी में कैसे इंक्रीज कर सकते हैं, उन्हें हम कैसे एम्प्लॉय कर सकते हैं। तो ये मैंने फॉर्मूला भी बता दिया, एक्सप्लेन भी कर दिया, तो आई होप आपको ये समझ में आएगा। अब हम बात कर लेते हैं अपनी लिवरेज कैपिटल स्ट्रक्चर रेशियो। तो अब यहाँ पे मैं पहले तो कैपिटल स्ट्रक्चर ही समझना पड़ेगा क्योंकि यही नहीं समझ में आ रहा है, फिर लिवरेज और कैपिटल स्ट्रक्चर यहाँ पे हमें दो जो वर्ड्स, जो टर्म्स हैं, ये जो टर्म्स हैं इन्हें पहले समझना होगा, उसके बाद जो है हम अपने आगे कंटिन्यू कर पाएंगे, वरना हमें कुछ भी समझ में नहीं आएगा। तो सबसे पहले क्या करते हैं, इन टर्म्स को हम समझ लेते हैं अच्छे से। तो अब यहाँ पे हम पढ़ेंगे लिवरेज और कैपिटल स्ट्रक्चर। तो देखो पहले से रीड कर लेते हैं, फिर मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी। तो लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल स्ट्रेंथ or soundness of a firm is measured in terms of its ability to pay interest regularly or repay principal on due dates or at time of maturity. Such long-term solvency of a firm can be judged by using leverage or capital structure ratio. Broadly, there are two sets of ratio. First, the ratio based on the relationship between borrowed and fund owner capital, which are computed from the balance sheet. Some such ratios are debt to equity, debt to asset ratios. The second set of ratios which can be calculated from profit and loss account are the interest coverage ratio and debt service coverage रेशियो और कवर्ड रेशियो टू लिवरेज रिस्क। अब देखो यहाँ पे मैं क्या बोल रहा है, इतना बड़ा मैंने पैराग्राफ पढ़ डाला। अब देखो लिवरेज और कैपिटल स्ट्रक्चर यहाँ पे क्या होता है। अब अगर मैं आपसे बात करूँ कि एक कंपनी है, ठीक है, अब कंपनी तो हमारी इतनी खड़ी है, इतनी बार खड़ी कर दी कंपनी मैंने कि क्या ही बताऊँ, इतने एग्जाम्पल दिए हैं कंपनियों के। अब एक कंपनी है, अब कंपनी में कैपिटल होगी। अब ये कैपिटल क्या चीज़ है ये बताने की भी ज़रूरत है क्या, लगता तो नहीं है, पर फिर भी अब किसी को नहीं पता तो दोबारा बता रही हूँ। कैपिटल क्या होती है, कंपनी के पास कितना पैसा है, कितना धन है, जिससे वो क्या कर रही है, अपने इस कंपनी को चला रही है। तो ये कैपिटल हो गई हमारी, इसमें कितना पैसा है ना, तो ये कैपिटल हो गई जिससे इसकी कंपनी चल रही है। तो अब ये कंपनी में जो पैसा आया है, ये ऐसा तो है नहीं कि लक्ष्मी जी आई और बेटा तुम बहुत अच्छा काम कर रहे हो तो लो मेरे भंडार में से थोड़ा सा पैसा ले लो, ऐसे करके तो आया नहीं है। ये पैसा कुछ क्या है, कुछ हमारी असेट्स हैं, है ना, कुछ हमारी लाइबिलिटीज़ हैं, LIBALITIES। तो कुछ हमारी असेट्स हैं, कुछ हमारी लाइबिलिटीज़ हैं। असेट्स भी कैसे हैं, अब असेट्स कुछ हमारे फिक्स्ड असेट्स हैं, है ना, कुछ फिक्स्ड असेट्स हो गए, कुछ क्या हो गए, कुछ हमारे जो शेयर होल्डर्स हैं वो वाले हमारे असेट्स हो गए, कुछ हमारी सेविंग्स हैं जो हमारे पास खुद का पैसा है ना, तो वो हो गए। अब लाइबिलिटीज़ में क्या हो गए, हमारे लोन्स हो गए। अब लोन LOAN, स्पेलिंग लिखने में इतनी गलती होती है। लाइबिलिटीज़ में आ गए हमारे लोन्स हो गए। अब लोन्स भी हमारे जैसे बैंक से लिए हो गए, कुछ हमारे क्या हो गए, अनसिक्योर्ड लोन्स हो गए, अनसिक्योर्ड लोन्स हो गए, है ना। तो
अनसिक्योर्ड लोन्स हो गए। तो ये हमारे कुछ कैपिटल कुछ ऐसी इतनी आसानी से नहीं बनती, बहुत सारी चीज़ें जो है हमें लगानी पड़ती हैं। उसके बाद हमारे लोन्स, जैसे लाइबिलिटीज़ में हमारे क्या हो गए, डिबेंचर आ गए, है ना, डिबेंचर आ गए, डेप्ट होल्डर आ गए, डेप्ट इंस्ट्रूमेंट आ गए, हमारे क्या आ गए, बॉन्ड्स आ गए। तो ये सारी चीज़ें हमारी क्या आ गई, लाइबिलिटीज़ में आ गई। तो कैपिटल में बहुत सारी चीज़ें आती हैं, असेट लाइबिलिटीज़। असेट्स में भी फिक्स्ड असेट, शेयर होल्डर वाले या फिर पैसा जो हमारी सेविंग है खुद की वो। लाइबिलिटीज़ में जो हमारे डेप्ट होल्डर, डिबेंचर होल्डर हो गए, जो हमारे डेप्ट इंस्ट्रूमेंट हो गए वो हो गए, बॉन्ड, लोन, बैंक से लिया लोन, अनसिक्योर्ड लोन्स। तो बहुत टाइप से क्या होती है हमारी जो कैपिटल है वो हम बनाते हैं। अब हमें क्या करना है, अब ये जो हमारी कैपिटल है ना, अब लिवरेज और कैपिटल स्ट्रक्चर में हम यही पता करते हैं कि जो हमारी कंपनी है, अब कंपनी में जो हमारी कैपिटल है, कंपनी के पास क्या इतनी एबिलिटी है, ABALITY, है ना, एबिलिटी की स्पेलिंग गलत है, सॉरी, ABILITY होती है ना। तो कंपनी के पास क्या इतनी एबिलिटी है कि वो क्या कर सके, जिससे उसने लोन लिया है ना, जिसको उसे इंटरेस्ट पे करना है, या फिर INTEREST इंटरेस्ट पे करना है, या फिर जो बैंक से जो लोन लिया उसे उसका इंटरेस्ट पे करना है, या फिर रिफंड करना है किसी को, या फिर हमें डिविडेंड देना है, DIVIDEND, या फिर रिटर्न देना है। तो अब ये सब हम हवा में तो ऐसे ही तो बोल नहीं देंगे कि लो शेयर होल्डर को हमने रिटर्न दे दिया, लो हमने डिबेंचर होल्डर्स को हमने इंटरेस्ट पे कर दिया, लो हमने बैंक का लोन जो हमने लिया था वो इंटरेस्ट पे कर दिया। इस सब के लिए क्या चाहिए, हमें पैसा चाहिए, है ना। तो अब कंपनी के पास इतनी एबिलिटी है कि वो इस पैसे को दे सके, इस पैसे को चुका पाए। तो यही मेजर करने के लिए हम क्या करते हैं, हम जो है इसकी जो है डेप्ट इक्विटी रेशो को, EQUITY, डेप्ट इक्विटी रेशो को हम फाइंड करते हैं कि कंपनी में इतना दम है, इतनी एबिलिटी है कि वो ये सारी जो चीज़ें हैं इन्हें पे बैक कर सके। तो अब यहाँ पे हम देखें तो ये जो हमारा आया होगा कैपिटल स्ट्रक्चर लिवरेज समझ में आ गया होगा। तो अब ये जो है ये दोनों एक ही चीज़ है ना, अगर हम मोटा मोटा अभी देखें आपके लेवल पे तो ये दोनों एक ही चीज़ें हैं। तो अब देखो ये जो हमारी ये जो है कि अब जब हम फाइंड करेंगे तो दो तरीके से की जाती है, एक तो बैलेंस शीट की हेल्प से की जाती है, एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की शीट की हेल्प से की जाती है। अब बैलेंस शीट में भी क्या होता है ना, हम बोरोड फंड एंड ओनर्स कैपिटल को लेते हैं, है ना, जिसमें क्या आता है, जिसमें हमारा डेप्ट टू इक्विटी आता है और डेप्ट टू असेट आता है। तो डेप्ट टू इक्विटी और डेप्ट टू असेट ये देखो ये दे रखा है हमें यहाँ पे, ये हम करेंगे। और प्रॉफिट एंड लॉस में क्या आता है हमारा, इंटरेस्ट कवरेज रेशो और सर्विस कवरेज रेशो। तो ये हमारी चीज़ें ये हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले क्या पढ़ते हैं, सबसे पहले हम पढ़ते हैं अपनी, तो अब हम क्या देख लेते हैं अपना डेप्ट इक्विटी रेशो को यहाँ पे हम देख लेते हैं। तो बस एक मिनट ना, यस। तो अब देखो यहाँ पे मैं क्या दे रखा है, यहाँ पे मैं दे रखा है डेप्ट इक्विटी रेशो रिफ्लेक्ट रिलेटिव कंट्रीब्यूशन ऑफ क्रेडिटर्स एंड ओनर्स टू फाइनेंस द बिजनेस। तो अब देखो डेप्ट इक्विटी रेशो का फॉर्मूला होता है टोटल डेप्ट टोटल इक्विटी। अब वापस आ जाता है अपनी कॉपी के पास। डेप्ट इक्विटी रेशो में क्या आता है, फॉर्मूला क्या होता है, टोटल डेप्ट टोटल इक्विटी। अब इसमें क्या होता है, इसमें हम ये चेक करते हैं कि जो कंपनी है, ये देखो कि जो कंपनी है उसमें क्रेडिटर्स और ओनर्स ये दो लोग होते हैं। क्रेडिटर्स जो उधार देते हैं, जिनका उधार है कंपनी के पास, और जो ओनर तो मालिक होता ही है। तो अब इन दोनों में से अगर हम देखें तो कंपनी के पास उधारी ज़्यादा है या फिर उसके असेट्स ज़्यादा हैं, यानी कि कंपनी के जो लाइबिलिटीज़ हैं, जो उसके क्रेडिटर्स हैं जिन्होंने उधार, क्रेडिटर मैं नहीं कहूँगी यहाँ पे, मैं कहूँगी कि जो कंपनी की जो डेप्ट है ना, जो उसकी डेप्ट है, यहाँ पे अगर हम देखें डेप्ट इक्विटी रेशो में कि जो टोटल डेप्ट है उसकी, यानी कि उसके पास जितनी उधारी है वो, और इक्विटी तो पता ही है ना, इक्विटी शेयर होल्डर्स वो सब जो होता है हमारा, तो ये सब हम यहाँ पे क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं। तो डेप्ट इक्विटी रेशो में आ जाता है कि कंपनी के पास टोटल डेप्ट कितना है, टोटल कंपनी के पास उधारी कितनी है ना। तो अब यहाँ पे उधारी अगर मैं कहूँ कि कंपनी एक, इसका कैपिटल स्ट्रक्चर है ये इसका कैपिटल स्ट्रक्चर है ना। अब मैं कहूँ कि इतने पार्ट में क्या है, इसकी उधारी है, ठीक है, ये हो गया इसका डेप्ट, ठीक है। और बाकी का जो ये एरिया है ना, इसमें इसकी इक्विटी है, इसमें बाकी शेयर होल्डर्स हैं। तो अगर मैं कहूँ कि ये क्या है, अगर मैं कहती हूँ कि जो डेप्ट है ना, जो कंपनी का डेप्ट है वो है सिर्फ 50 रुपये का, है ना, और जो उसकी इक्विटी है वो है 100 रुपये की। तो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा 5:10 का रेशियो, यानी कि
1:2 का रेशो, तो हम रेशो ही तो निकाल रहे हैं, तो अब 1:2 हमारा आ गया। तो यानी कि जो कंपनी है उसकी डेप्ट इक्विटी रेशो क्या आ गई, डेप्ट इक्विटी रेशो आ गई 1:2। अब अगर हम देखें तो यहाँ पे जो इसका डेप्ट है, जिसकी उधारी है वो क्या है 1 है, और जो उसकी इक्विटी है, जो उसकी क्या बोलते हैं, जो उसका असेट्स है, इक्विटी असेट्स में आती है ना हमारी, कि उससे हमें पैसा आएगा, हमारा प्रॉफिट होगा, कंपनी में इक्विटी शेयर्स है, तो इक्विटी जो है वो 2 है। तो यानी कि हमारी इक्विटी जो है वो ज़्यादा है, और जो हमारी जो डेप्ट है वो क्या है, कम है। यानी कि कंपनी के पास प्रॉफिट ज़्यादा है और जो उसकी उधारी है वो कम है। तो यानी कि कंपनी क्या चल रही है, कंपनी अभी बहुत अच्छे से ग्रो कर रही है। लेकिन अगर मैं कहूँ यहीं पे, अगर मैं कहती हूँ कि अगर कंपनी है, उसकी कंपनी की जो कैपिटल है, ये कंपनी का कैपिटल है ना, और अगर मैं कहूँ कि ये आधा पार्ट क्या है उसका, ये आधा पार्ट, आधा से ज़्यादा ही पार्ट, इतना पार्ट क्या है, इतना पार्ट उसका डेप्ट में जा रहा है, उसकी उधारी में जा रहा है, ठीक है। अब बचा हुआ ये जो पार्ट है ना, ये इसकी इक्विटी है। और अगर मैं कहूँ कि डेप्ट इक्विटी रेशो में अब निकालूं तो क्या आएगा, अगर मैं कहूँ कि उसकी जो है जो उसकी वो है ना डेप्ट, जो उसकी उधारी है वो तो 75 है, और जो उसकी इक्विटी है वो 25 है, तो 25 × 25 ये 3 आ जाएगा। तो डेप्ट इक्विटी रेशो क्या आ गया, डेप्ट इक्विटी रेशो आ गया हमारा 3:1। यानी कि कंपनी की डेप्ट, कंपनी की उधारी तो ज़्यादा है और कंपनी की इक्विटी क्या है, कंपनी की इक्विटी कम है। तो इसका सीधा सीधा मतलब क्या है कि कंपनी के पास जो पैसा है वो तो कम है, लेकिन उसकी उधारी बढ़ रही है, उधारी बढ़ रही है। तो यानी कि कंपनी जो है वो ग्रो अभी नहीं कर रही है, नहीं कर रही है का इन द सेंस कि अभी उसके पास उधार ज़्यादा चढ़ा पड़ा है, यानी कि अभी वो इतनी कैपेबल नहीं है कि वो कंपनी में ज़्यादा प्रॉफिट अर्न, अभी अगर वो प्रॉफिट अर्न भी कर रही है ना तो वो पहले अपना उधार चुकाएगी। तो यहाँ पे डेप्ट इक्विटी रेशो से हमें यही पता चलता है कि कंपनी में डेप्ट कितना है और इक्विटी कितनी है। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब देखो, द डिजायरेबल आइडियल प्रोपोर्शनल ऑफ द टू कंपनी ऑफ टू कंपोनेंट हाई और लो वेरीज फ्रॉम इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री। अब यहाँ पे अगर मैंने यहाँ पे ये रेशो निकाला है, तो अब मैं अगर कहूँ कि ये तो है हमारी ऑटोमोबाइल वाली इंडस्ट्री और ये है हमारी फार्मेसी वाली कंपनी, तो ये देखो ऑटोमोबाइल की इंडस्ट्री और फार्मेसी की इंडस्ट्री दोनों ही क्या है, बहुत ज़्यादा अलग अलग हैं। तो हमें जब ये हम कंपेयर करते हैं ना, तो ये हमें सेम इंडस्ट्रीज में कंपेयर करना चाहिए कि अगर मैं फार्मेसी ले रही हूँ तो दोनों फार्मेसी ही लूँगी, और अगर मैं ऑटोमोबाइल ले रही हूँ तो दोनों ऑटोमोबाइल वाली कंपनी ही लूँगी, है ना। तो ये जो हमें, अगर हम कंपेयर कर रहे हैं दो कंपनीज को कि कौन सी ज़्यादा सही रहेगी इन्वेस्ट करने के लिए, तो अगर मैं फार्मेसी की इंडस्ट्री में देख रही हूँ तो मैं दोनों मेडिकल वाली कंपनी देखूंगी, अगर मैं ऑटोमोबाइल की में देख रही हूँ तो मैं दोनों कार वाली में ही देखूंगी, है ना। तो यहाँ पे हम जो है यही बता रखा है कि अगर किसी का रेशो हाई है और किसी का रेशो कम है, और अगर वो अलग अलग इंडस्ट्रीज हैं तो वो बहुत ही अलग चीज़ है। अगर हमें कंपेयर करना है तो हमें सेम इंडस्ट्रीज में कंपेयर करना चाहिए। तो आई होप हमें आपको समझ में आया हो कि डेप्ट इक्विटी रेशो क्या होता है। अब जो है आज इस वीडियो का लास्ट टॉपिक हमारा डेप्ट असेट रेशो ही होगा, यहाँ तक ही हम अपनी इस वीडियो में कवर करेंगे, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि सब कुछ मैं आपको एक ही वीडियो में पढ़ा दूँ, घचपच कर दूँ और आपकी समझ में कुछ भी ना आए। तो इसलिए थोड़ा सा टाइम लेके मैं आपको समझाती हूँ ताकि आप अच्छे से समझ सको। तो अब देखो, डेप्ट आपके पेपर आने से पहले तो मैं आपका सिलेबस कंप्लीट करा ही दूंगी, इस बात की चिंता मत करना, और इतने अच्छे से ही कराऊंगी, डीप में ही कराऊंगी, चिंता बिल्कुल मत करना। अब देखो, डेप्ट असेट रेशो क्या होता है, डेप्ट असेट रेशो सीधा सीधा तो समझ में आ रहा है। डेप्ट इक्विटी रेशो में क्या था, डेप्ट था हमारा और हम इक्विटी से कंपेयर कर रहे थे। डेप्ट असेट रेशो में क्या होगा, हमारा डेप्ट होगा और हम असेट से कंपेयर करेंगे। तो टोटल डेप्ट कंप्राइज ऑफ लॉन्ग टर्म डेप्ट प्लस करंट लायबिलिटीज, द टोटल असेट कंप्राइज ऑफ परमानेंट कैपिटल प्लस करंट लायबिलिटीज। तो अब जो हमारा डेप्ट असेट रेशो है ना, इसमें हम क्या करते हैं, हम चेक करते हैं कि कंपनी के पास उधारी कितनी है और कंपनी के असेट्स उसके पास कितने हैं। तो उससे हम यहाँ पे इन दोनों को मेजर करते हैं, रेशो निकालते हैं। तो टोटल डेप्ट अपॉन में टोटल असेट्स। अब यहाँ पे वापस अपनी कॉपी को हम ले लेना है। हमें क्या बोला है, डेप्ट असेट रेशो निकालने के लिए बोला है। तो यानी कि टोटल डेप्ट और टोटल असेट, ठीक है, ये हमने लिख लिया। अब जो हमारी कंपनी है, अब कंपनी में हमारे असेट्स भी हैं। यहाँ पहले हम क्या देख रहे थे, कंपनी में इक्विटी कितनी है। तो यहाँ अगर हम देखें तो हमारा जो डेप्ट असेट रेशो है, इसमें क्या आ जाएगा, डेप्ट असेट रेशो में आ जाएगा कि कंपनी के पास उधारी कितनी है। अगर मैं कहूँ कि 100 रुपये की उधारी है, और टोटल असेट्स कितने हैं, टोटल असेट्स है कंपनी के पास अगर मैं कहूँ 200 रुपये के। तो यहाँ पे डेप्ट असेट रेशो क्या आया, यहाँ पे डेप्ट असेट रेशो आया 1:2।
ठीक है। तो अब यहाँ पे डेप्ट एसेट रेशियो आ गया हमारा 1:2, यानी कि जो कंपनी की डेप्ट है, जो उधारी है, वो तो है 1 और जो टोटल असेट्स है कंपनी की वो है 2। तो यहाँ पे हमें क्या पता चला, अब देखो डेप्ट इक्विटी रेशियो में क्या था हमारा कि कंपनी की उधारी कितनी है और उसके पास इक्विटी से कितना पैसा आ रहा है, यानी कि कंपनी का जो कैपिटल स्ट्रक्चर है उस स्ट्रक्चर में उसने उधार लिया हुआ पैसा उसके पास कितना है, और कंपनी की जो इक्विटी है, जो उसके पास असेट्स हैं, इक्विटी हमारे असेट्स में ही आती है लेकिन सिर्फ हम इक्विटी की बात कर रहे हैं कि अगर कंपनी ने एक कैपिटल बनाई है अपनी, है ना, तो उसमें से उसने उधार लेके कितना किया है और सिर्फ इक्विटी से कितना अपना कैपिटल वो यूज कर रही है। अगर मैं कहूँ कि कंपनी के पास 100 करोड़ रुपए हैं, अब 100 करोड़ में से अगर उसने 40 करोड़ क्या लिए हैं, लोन लेके लिए हैं, है ना, ताकि वो लोन लेके काम कर रही है, और क्या किया है, जो इक्विटी है उसमें से जो बचे हुए 60 करोड़ हैं वो क्या है, वो उसने इक्विटी से कमाए हैं, इक्विटी में शेयर होल्डर्स को दिया है पैसा, सॉरी शेयर होल्डर्स को शेयर दिए हैं और शेयर होल्डर्स ने पैसे दिए हैं। तो इक्विटी का जो प्राइस है वो क्या हो गया 60 करोड़ और जो डेप्ट है, जो हमने लोन लिया है, वो हो गया 40 करोड़। तो इससे क्या पता चला कि हमारी उधारी कम है और हमने इक्विटी से क्या कर रखा है, इक्विटी और डेप्ट को मिला के अपनी कैपिटल बना रखी है। अब डेप्ट एसेट रेशियो से क्या पता चलेगी, डेप्ट एसेट रेशियो से पता चलेगी कि कंपनी के पास टोटल उधारी कितनी है और टोटल असेट्स कितने हैं। अब असेट्स में हमारे इक्विटी भी आ जाएंगे, फिक्स्ड असेट भी आ जाएंगे, सारे टाइप के जो असेट्स हैं वो यहाँ पे हमें पता चल जाएंगे। तो डेप्ट असेट रेशियो में क्या आ जाएगा हमारा कि कंपनी के पास उधारी कितनी है और कंपनी के पास टोटल असेट्स कितने हैं। तो यही होता है हमारा डेप्ट असेट रेशियो। तो इसी के साथ जो है वो हमारा आज की जो वीडियो है वो यहीं तक का मैं रख रही हूँ और यहाँ तक मैंने क्या कर दिया, कंप्लीट कर दिया है। तो आई होप आपको सारी चीज़ें जो है अच्छे से समझ में आई होंगी, एक एक पॉइंट मैंने बहुत ही डीपली एक्सप्लेन किया है। तो आई होप वीडियो अच्छी लगी होगी। प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना, क्लास ग्रुप में शेयर कर देना, एग्जाम आ रहे हैं भाई, अपने दोस्तों का भी थोड़ा भला कर देना, वो मेरे चैनल से पढ़ लेंगे। तो वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें एंड सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर वीडियोज़। थैंक यू फॉर वॉचिंग।